कारगिल विजय, भारतीय सेना का अदम्य साहस। आज पूरा भारत कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह दिन उन जांबाज सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। कल्पना कीजिए, -40 डिग्री तापमान और 20,000 फीट की ऊंचाई। ऐसी दुर्गम चोटियों पर दुश्मन का कब्जा था, लेकिन भारतीय सेना का हौसला उससे भी ऊंचा था। भारतीय सेना ने गन हिल जैसी कठिन चोटियों पर धावा बोलकर दुश्मन को खदेड़ा और तिरंगे की शान को फिर से बहाल किया। यह सैन्य इतिहास की सबसे कठिन जीतों में से एक है। कारगिल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख ने वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑपरेशन विजय की सफलता ने दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति और संकल्प का परिचय दिया। आज हम उन सभी शूरवीरों को नमन करते हैं। वर्तमान में भारतीय सेना इन सीमाओं की कड़ी निगरानी कर रही है ताकि देश की अखंडता और शांति हमेशा बनी रहे। जय हिंद। पीएम मोदी का मन की बात, कारगिल शहीदों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बड़ी उपलब्धि। आईआईएम रोहतक के अध्ययन के अनुसार मन की बात सुनने वालों की संख्या अब 100 करोड़ तक पहुंच गई है। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की बढ़ती रक्षा ताकत पर विशेष जोर दिया। रक्षा क्षेत्र के साथ साथ पीएम मोदी ने जल संरक्षण के महत्व और भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा की। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और पीएमओ के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर लाइव प्रसारित किया गया। वर्तमान स्थिति। पीएम मोदी का यह संबोधन राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता के संकल्प को और मजबूत करता है। प्रहलाद जोशी, क्या बदलेगा एनईटी का सिस्टम? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। पद संभालते ही मंत्री जोशी एक्शन मोड में नजर आए और रविवार को भी अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। एनईटी पेपर लीक विवाद ने पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। नए मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती एनटीए में सुधार करना और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। चर्चा है कि एनईटी को अब पेन पेपर के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी बनाया जा सकता है। साथ ही परीक्षा को 2 चरणों में कराने जैसे बड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों के साथ समीक्षा जारी है। शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव, प्रहलाद जोशी की नई चुनौती। देश में नीट धांधली और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर भारी जनाक्रोश देखा जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्रों और अभिभावकों का खोया हुआ भरोसा बहाल करना होगा। उनके एजेंडे में नई शिक्षा नीति एनईपी का प्रभावी कार्यान्वयन और उच्च शिक्षा में सुधार प्राथमिकता पर रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के बिना जनाक्रोश को शांत करना मुश्किल होगा। फिलहाल
सबकी नजरें प्रहलाद जोशी के पहले कदम और शिक्षा प्रणाली में आने वाले बदलावों पर टिकी हैं। असम में जल प्रलय, 66 मौतें, लाखों बेघर। असम में कुदरत का कहर टूटा है, जहां भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 810 गांव पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। इस आपदा ने 6 जिलों में सबसे ज्यादा असर डाला है, जिससे लगभग 6.54 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सबसे दुखद खबर यह है कि इस जल प्रलय में अब तक 66 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और बुनियादी ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया है, जिससे राहत कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। हालांकि अब राहत की पहली किरण दिखी है। रात भर बारिश न होने से नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। प्रशासन और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। वर्तमान स्थिति, जलस्तर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी भी हाई अलर्ट पर है ताकि और जानमाल का नुकसान न हो।